प्रीलिम्स में हमारी मेन मिस्टेक्स क्या है और प्रीलिम्स जो है क्यों नहीं निकल रहा है। पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू भी लगा रहे हैं, बट यहां पर वो एग्जाम लेवल का जो है टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें, कैसे हम उस रिवीजन के लिए अपना जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए। मुझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर यहीं से आंसर को जो है बनाना है। टेस्ट जब रूम पर लगा रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, वही 2 आवर्स में जब यूपीएससी में डी डे के दिन 9:30 to 11:30 बैठ रहे हैं तो मार्क्स नहीं आ रहे। प्रीलिम्स उनका निकलता है जो राइट स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, राइट गाइडेंस में पढ़ते हुए, स्मार्टली उसको रिवाइज करते हुए जो है आगे पढ़ते हैं। नॉट बाय दोज हु जस्ट स्टडी द मोस्ट। 100 डेज ही बचे हैं। इन 100 डेज में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए, हमें प्रीलिम्स के लिए कैसे पढ़ना है, तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए कि हम कैसे प्रीलिम्स को निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स की अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में हमारी मेन मिस्टेक्स क्या है और प्रीलिम्स जो है क्यों नहीं निकल रहा है। प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो एक लेवल बेस के बाद हम इस बेल कर्व में यहां तक पहुंच जा रहे हैं, बट मैक्सिमम फाइट आ रही है यहां से जो आपका कट ऑफ की जो रेंज है वहां पर हम पहुंच नहीं पा रहे हैं। वहां पर हम पढ़ रहे हैं, नॉलेज कंटेंट गेन कर रहे हैं, बट फिर भी जो है कुछ लेकिंग है। उस लेग की दीवार को हम ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी में हम देखते हैं कि प्रीलिम्स में समस्या क्या है और उसे कैसे हम दूर कर सकते हैं। और इसी में द कोर आईएएस का दक्ष प्रीलिम्स मेंटोरशिप प्रोग्राम, जिसमें पहले फेज में जिसने स्टूडेंट्स को मदद की है, स्टूडेंट्स की वीकनेस को आइडेंटिफाई करवाया है, ये जानने में मदद की है कि उनका लॉजिकल माइंड स्ट्रांग वर्क कर रहा है या फैक्चुअल माइंड, कैसे वो फैक्चुअल और लॉजिकल को बैलेंस कर सकते हैं और कैसे वो है प्रीलिम्स में अपनी सीट को जो है इंश्योर कर सकते हैं। प्रीलिम्स में अगर हम बात करें तो क्या क्या मिस्टेक्स है। सबसे पहली, मैं कंटेंट पे बात नहीं करूंगा, कंटेंट बिकॉज हम प्रीलिम्स की तैयारी कर ही रहे हैं तो यस वी आर फोकसिंग ऑन द कंटेंट, बट यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है कि हमारी वो जो रिवीजन स्ट्रेटजी हो वो क्या हो, कैसे हम उस रिवीजन के लिए अपना जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर पाए। प्लस ये जो रिवीजन स्ट्रेटजी है इसको उस 2 आवर्स में हम कैसे जो है बेटर आउटकम में कन्वर्ट कर पाए। सेकंड, यहां पर जो प्रॉब्लम है कि पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू भी लगा रहे हैं, बट यहां पर वो एग्जाम लेवल का जो है टेस्ट प्रैक्टिस कैसे करें और यहां से हम कैसे जो है जो एप्टीट्यूड है प्रीलिम्स का उसको डेवलप करें। जब प्रीलिम्स का जो एप्टीट्यूड है, एक जो है थिंकिंग है एप्टीट्यूड का, एक जो थिंकिंग है वो है एटीट्यूड का। एप्टीट्यूड मींस आप जो है कंटेंट गेन कर रहे हो, आप कंटेंट जो है फैक्चुअल पार्ट रट रहे हो, बट उस एप्टीट्यूड को आप एक्चुअल में एग्जाम में कन्वर्ट कैसे करोगे। आप उस फैक्ट्स रटे हुए से एग्जाम में जब क्वेश्चन नहीं आ रहा आपको तो आप कैसे अपने आप को मनाओगे कि यस आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, मुझे इस पर लगना है, मुझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज देखकर यहीं से आंसर को जो है बनाना है। तो यह एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड की जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व नहीं कर पाते। कई बार हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं, वहां पर इस थिंकिंग्स को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, बट जब उस तरह के क्वेश्चंस हमें नहीं मिल पाते हैं तो हम 2 आवर्स में उसको अप्लाई नहीं कर पाते हैं, और या अप्लाई कर भी रहे होते हैं तो वो इतना टाइम ले लेता है नॉन क्वेश्चन पर कि हमारा पेपर ही क्या है छूट जा रहा है। और ये मेन प्रॉब्लम होती है जहां पर टेस्ट जब रूम पर लगा रहे हैं, मार्क्स आ रहे हैं, वही 2 आवर्स में जब यूपीएससी में डी डे के दिन 9:30 to 11:30 बैठ रहे हैं तो मार्क्स नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट, यहां पर जो समस्या आती है प्रीलिम्स में हम लोगों को, वह आती है कि हम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब इस रिपीटेशन में कई बार तो हम ये पहचान ही नहीं पाते हैं कि हमारी मिस्टेक्स क्या है, और आइडेंटिफाई कर ली तो वो सही तरीका क्या है,
वो सही वे क्या है, उस प्रॉब्लम को हम करेक्ट करें, उस जो है छोटी सी गलती को हम नासूर ना बनने दें। और यह मेन प्रॉब्लम रहती है, और कई बार हम इसे सिली मिस्टेक मानकर इग्नोर करने लगते हैं। जैसे कई बार जब पेपर में पूछा है करेक्ट, बट उसमें इनकरेक्ट अगर ऑप्शन दिया है तो हम इनकरेक्ट को करेक्ट ही मान के चल ले रहे हैं, बिकॉज 100 क्वेश्चन है, उसमें से मैक्सिमम 90 to 95% जो है शायर है कि सही क्या है, बट वहां पर जब वो गलत पूछा रहता है, उस गलत को हम सही मानकर आंसर कर देते हैं, और जब वापस चेक करते हैं हम इसको इग्नोर कर देते हैं कि ये तो सिली मिस्टेक है। बट वो एक क्वेश्चन हमें वहां से बाहर कर रहा है, कोई हमें रीइंफोर्स नहीं करवा रहा है कि ये हमारी क्या है प्रॉब्लम है। इस मिस्टेक्स को केवल रीडिंग के लेवल पर नहीं, कौन से सब्जेक्ट में हमारी वो मिस्टेक्स है, उस सब्जेक्ट में हमारी वो लर्निंग या नॉलेज की मिस्टेक है, या एटीट्यूड की मिस्टेक है कि हम उसकी लैंग्वेज को नहीं कैच कर पा रहे हैं, या हमारी वो क्या है फैक्चुअल मिस्टेक है। फिर जो प्रॉब्लम आती है वो है इसी कंटेक्स्ट में ही क्या, वो है प्रॉपर गाइडेंस की। और इसमें द कोर है इसका दक्ष मेंटोरशिप गाइडेंस, जहां डेली 8:30 जो है मेंटोरशिप सेशन, जहां 1-to-1 डाउट सॉल्व किए जाते हैं, वह सॉल्व करके जहां पर फर्स्ट पेज में कई बच्चों की उन मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई भी करवाया गया है और उन्हें सॉल्व भी करवाया गया है। और नेक्स्ट आती है कि ये सब कुछ कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का थॉट ले रहे हैं, समस्या आ रही है उसको सॉल्व कर रहे हैं, परंतु वो एनवायरमेंट नहीं मिल पाना जहां उन चीजों को बार बार हम रीइंफोर्स करें, जिस रीइंफोर्समेंट से ही लर्निंग होती है। ये काऊ का एग्जांपल तो आपने देखा ही होगा, जहां पर काऊ जो है कैसे इस इक्विपमेंट की मदद से जो है अपनी हेल्प कर रही है। अब इसमें साइंटिस्ट ने एक्सप्लेनेशन दिया है कि एक राइट एटमॉस्फेयर मिले, राइट टाइम पर वो इक्विपमेंट बार बार मिले, तो जो है कॉग्निटिव थिंकिंग डेवलप होती है। ऐसे प्रीलिम्स में हमें एक वो कॉग्निटिव थिंकिंग, वो संज्ञानात्मक जो है सोच जो है डेवलप करनी होती है। बार बार जब इसका रीइंफोर्समेंट नहीं किया जाता है, बार बार उसी तरह के क्वेश्चन के थॉट में वो अप्लाई नहीं कर पाते हैं, तो वो डेवलप नहीं हो पाता है। और उसी को ध्यान में रखकर द कोर आईएएस का दक्ष मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहां पर इस तरह के क्वेश्चन, जैसे हम सोचते हैं कि क्वेश्चन जो है क्वेश्चन को ब्रेक किया जाए और आंसर किया जाए, यस है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे अप्लाई करके हम कर रहे हैं, बट वो 2 आवर्स में जब हमें क्वेश्चन नहीं मिल पा रहा है तो हम उसको जो है रेप्लिकेट, उसका जो है 100% बेनिफिट नहीं उठा पाते। जैसे ये क्वेश्चन, यहां पर क्वेश्चन एटोमिस्टिक इंडिविजुअलिज्म पर, परमाणुवादी व्यक्तिवाद पर। अब इसके लिए हमने थिंकर, किस थिंकर ने दिया पढ़ा नहीं, और ना ही उन्हें पढ़कर या इस तरह पढ़ भी लिया तो अगला थिंकर, उसका वो कंसेप्ट हम एग्जाम में रेप्लिकेट कर पाएंगे, बट हमने उस रीइंफोर्समेंट किया है लर्निंग को। हमारी वो थिंकिंग जो डेवलप हुई है, जो दक्ष मेंटोरशिप द कोर है इसका, उसका फोकस रहता है, उसको हमने अननोन क्वेश्चन पर लगाया, वो थिंकिंग डेवलप करवाता है। जैसे यहां पर परमाणुवादी व्यक्तिवाद, एक इंडिविजुअल को लेते हुए यहां पर जो है आपका एक को फोकस करते हुए जो है आपका वो कॉन्स्टिट्यूशनल फिलोसफी क्या। अब यहां पर सोचो कि फोकस जो है इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल को फोकस करवाना। अब आप अगर पढ़ोगे इसमें ऐसा दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत प्राधिकारों को प्राथमिकता देता है किंतु सामाजिक कल्याण हेतु राज्य को युक्त प्रबंध लगाने की अनुमति देता है, बी ऐसा दृष्टिकोण जो व्यक्ति को एक स्वायत्त इकाई मानता है जिसके अधिकार समाज राज्य से पूर्व तथा उनसे स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में होते हैं, सी ऐसा दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता में समुदाय आधारित। अब यहां तो होगा ही नहीं क्योंकि फोकस है एक व्यक्ति इंडिविजुअल पर, तो इससे ही नहीं होगा। ऐसा दृष्टिकोण जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को पूर्णतः सामूहिक और सामाजिक लक्ष्यों के अधीन कर देता है, यह भी नहीं होगा क्योंकि व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट, व्यक्ति के राइट्स को देना है। तो अब यहां पर ए और बी, तो व्यक्ति इंपॉर्टेंट, तो व्यक्ति जब इंपॉर्टेंट है तो उसके राइट्स औरों से इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो यहां पर जो है इस थिंकिंग से अगर आपने पहले सोचा है तो आंसर कहां, बी।
अब ये करते हैं बट अननोन क्वेश्चन पर अप्लाई नहीं कर पाते, उस तरह की प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, तो नहीं हो पाता है। वही राइट एटमॉस्फेयर द दक्ष का कोर मेंटोरशिप जो प्रोग्राम है वह आपको प्रोवाइड करवाएगा। ऐसे ही यह है क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को मैं पूरा तो नहीं पढ़ूंगा, बट आप इसको देख सकते हैं कि जब ये क्वेश्चन है, हमने जब ओएलईडी और एलईडी पढ़ा ही नहीं तो हम क्वेश्चन को सोचते हैं कि हमसे हो ही नहीं पाएगा, बट उसी एटीट्यूड को डेवलप करना है कि हमें नहीं आ रहा है फिर भी हमें क्वेश्चन करना है, वह थिंकिंग जो है आपका एटीट्यूड है। अब इस क्वेश्चन में अगर आप थर्ड ऑप्शन को ध्यान से पढ़ेंगे, और इतना हमें पता है कि एलईडी के बाद ओएलईडी आया है, और नई जब टेक्नोलॉजी आई है तो कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट करवाएगी जो पास्ट की टेक्नोलॉजी में नहीं था। अब यहां पर जो है थर्ड ऑप्शन आपका जो है ओएलईडी की तुलना में एलईडी जो है कम ऊर्जा की खपत करते हैं, बट ओएलईडी अगर न्यू है तो क्या वो एनर्जी एफिशिएंसी लेके आएगा? इस तरह सोचते हैं तो क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं? यस, प्रीवियस क्वेश्चन में एलईडी ओएलईडी का कंसेप्ट है, रीडिंग करके हो सकता है, बट एग्जाम में वहां पर ऑप्शन में भी मिस्टेक्स हो सकती है। तो उस थिंकिंग को बनाना, उस थॉट से क्वेश्चन करना, और इसी थिंकिंग से जो है प्रीलिम्स जो है क्लियर हो रहा है, वो एप्टीट्यूड एंड एटीट्यूड जो है वो डेवलप हो रहा है। इसी को लेते हुए द कोर आईएएस मेंटोरशिप प्रोग्राम दक्ष, जहां पर आपकी अकाउंटेबिलिटी को, आपके डिसिप्लिन को मेंटेन करना है, वह 12 फेब से चालू हो रहा है, जहां आपको डे वाइज टारगेट है। इन डे वाइज टारगेट के लिए आपको डेली 10 क्वेश्चंस अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, ताकि आप जो है उससे अपनी लर्निंग को आइडेंटिफाई कर सकें। फिर यहां पर जो है टेस्ट, संडे टू संडे टेस्ट, प्लस इसी के साथ जो है डेली 50 क्वेश्चंस का टेस्ट भी, जिसमें पॉलिटी का आपका टारगेट पूरा हुआ तो आपकी उस प्रैक्टिस को कंटिन्यू बनाने के लिए डेली 50 क्वेश्चन का टेस्ट, ताकि वो अकाउंटेबिलिटी आपकी, अगर फैक्चुअल मिस्टेक्स भी है तो उन फैक्चुअल मिस्टेक्स को इन क्वेश्चन से आप दूर कर सको। और फिर संडे टू संडे आप जो है थिंकिंग, कंसेप्चुअल और फैक्चुअल तीनों कंबाइन करते हुए आप जो है 2 आवर्स की प्रैक्टिस कर सको। वह है दक्ष मेंटोरशिप, जो पहले फेज में बहुतों को मदद कर रहा है। इस दक्ष मेंटोरशिप में प्रीलिम्स फोकस्ड, फुल लेंथ एंड सेक्शनल टेस्ट, इसमें डिटेल्ड आंसर एक्सप्लेनेशन प्लस एलिमिनेशन टेक्निक से आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, उसी वे में डिस्कशन, और 1-to-1 पर्सनल मेंटोरशिप, स्ट्रेटेजिक गाइडेंस प्लस वीकली परफॉर्मेंस रिव्यू, ताकि आपकी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। और इस अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए द कोर आईएएस के द्वारा यह है कैट शीट, और ये कैट शीट आपको पर्सनल लेवल पर अकाउंटेबल बनाती है। ये आपको यह मदद करती है कि मिस्टेक्स क्या है, कहां पर काम करना है। जहां आप मेंटोर के साथ मिलते हो तो यहां एक्चुअल में उस 2-वे कम्युनिकेशन के जरिए समझ में आता है कि क्या हमें काम करना है, कहां पर काम करना है, कैसे उसको रेक्टिफाई करना है। जहां पर जो है अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम कैलकुलेट रिस्क ले रहे हैं, वो कैलकुलेट रिस्क हमारी कहां सही हो रही है और कहां सही नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है। प्लस इसी में जो है हमारी क्या रीडिंग के लेवल पर ऑप्शन को पढ़ने में क्या मिस्टेक्स है, क्या हम कीवर्ड अच्छे से अंडरलाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्या हम सोच नहीं पा रहे हैं, क्या हम जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो पहले दफा ही आंसर कर रहे हैं, क्या हम चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ रहे हैं, क्या हमारा बैक नॉलेज है, हम डायरेक्टली आंसर पर जंप कर जा रहे हैं, क्या हम आंसर जो है वह 2 राउंड में कर रहे हैं या 3 राउंड में कर रहे हैं। तो इस कंटेक्स्ट में क्या हम आंसर में जो है मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्या या सही किया परंतु मार्किंग के समय मिस्टेक कर रहे हैं। आंसर हम 2-3 राउंड में कर रहे हैं, पहले राउंड में सही मार रहे हैं, सेकंड राउंड में चेंज कर रहे हैं, क्या हम क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं, क्या हम उसका अदर वर्जन, हिंदी वर्जन या इंग्लिश वर्जन देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। तो यह जो कैट शीट, और यह कैट शीट जो है
जो डेली अकाउंटेबल है उसने प्रूव किया है कि वो लगातार जो है इंप्रूवमेंट कर रहे हैं और उनको बेनिफिट नजर आ रहा है। यह आपको पर्सनल लेवल पर अकाउंटेबल बनाती है। और इसी को लेते हुए यह कैट शीट आपको, ये जो बाउंड्री है आपकी जहां मैक्सिमम लोग स्टक हो जा रहे हैं, यह इधर एटीट्यूड और एप्टीट्यूड के कॉम्बिनेशन से आपको इस कट ऑफ को सेफली क्रॉस करने में मदद करती है। और इसी को लेते हुए दक्ष मेंटोरशिप प्रोग्राम आपकी प्रीलिम्स में जो है थिंकिंग को बनाने के लिए, प्लस आपका उसमें सीट्स को मेंस लिखे उसको इंश्योर करने के लिए 12 फेब से स्टार्ट हो रहा है। यू कैन ज्वाइन एंड you can find the more information on the given contact number and below given link.